नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, ये आज की जो हमारी क्लास है, ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स हैं। वो है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पर। दोस्तों, हमारी ये इसके बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमारी लाइव क्लासेस पड़ी हुई है। हमारे लाइव क्लासेस यूनिट 5 के नाम से प्ले लिस्ट में दोस्तों मिल जाएगा। उसमें आपको इसके बारे में खूब गहराई से विषय में बताया गया दोस्तों, वहाँ आप देख सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में आपको ये दे रहा हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करने के लिए आसान रहे, क्योंकि समय अगर एग्ज़ाम डेट सही समय पर हो जाता है, एग्ज़ाम अगर जुलाई के एंड तक, तो समय कम रहेगा। उसके लिए ये नोट्स आपको बहुत ही उपयोगी होंगे दोस्तों। और अगर आपके पास समय है तो डिटेल में हमारी लाइव वीडियो पर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में निकाल करके। तो दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में आपको बताता हूँ। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये एक दरबारी कवि होने के साथ साथ लौकिक परंपरा के भी कवि थे। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों मैं सारी बातें आपको बताऊंगा जिससे कि आपको सारी बातें याद रहें, और एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत आसान लगे, ऐसा लगे जैसे कि सब कुछ आपने पढ़ा है और ऐसा कैसे पेपर में आ गया। तो दोस्तों, ये एक इतिहासकार थे, गणितज्ञ भी थे, भूगोलवेत्ता भी थे, संगीतकार थे तथा साहित्यकार भी थे। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने दोस्तों तबला एवं सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। तो दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय समाज या भारतीय संप्रदाय को जो हमारा संगीत क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर तबला और सितार का जो आविष्कार किया है वो दोस्तों किन्होंने किया है? अमीर खुसरो जी ने किया है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी। ये स्वभाव में विनोदी थे, मिलनसार थे और सहृदय थे। ठीक है, बड़े खुश मिजाज व्यक्ति थे दोस्तों अमीर खुसरो जी। और यही सबसे बड़ी प्रसिद्धि का उनका कारण है कि वो जन लोक में यानी कि जन साधारण में, आम जनता में, समाज में बहुत फेमस हो गए थे। ठीक है, उनके व्यवहार की वजह से। ठीक है, बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, ये आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं दोस्तों। इनका जो गणना की जाती है वो आदिकाल में की जाती है और आदिकाल के अंतिम चरण में यानी कि भक्ति काल के प्रारंभ से ठीक पहले। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है दोस्तों। इनको हमारे हिंदी भाषा जो है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो गद्य रचना की है बिल्कुल हमारी, उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप है दोस्तों, हमारी खड़ी बोली से बिल्कुल 100% मिलता हुआ है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, और जिनमें से करीब 20 से 21 जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध भी हैं और बाकी अनुपलब्ध हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन 20-21 उपलब्ध हैं अभी भी। और उनकी जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं, जिनको घर घर जन जन एक एक आदमी जानता है, वो हैं खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सखुने व गज़ल हैं। तो दोस्तों, इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ तो बहुत ही फेमस रही हैं। जिनको तो पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़, यानी कि हमारा जो समाज है, पढ़ा लिखा समाज भी और जो पढ़ा हुआ लिखा समाज नहीं है, वो समाज भी इनकी पहेलियों को एक दूसरे से पूछ करके अभी तक उस विस्तार को चला आ रहा है दोस्तों। गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आजकल भी अभी तक भी उनकी पहेलियों को हमारे बड़े बूढ़े लोग अक्सर पूछा करते हैं। और गज़लें, इनकी गज़लें बहुत फेमस है जो दोस्तों हमेशा समारोहों में अक्सर गाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इनके बारे में और आपको बताता हूँ छोटी छोटी बात। आगे है दोस्तों, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि एवं निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे, और इनकी मृत्यु दोस्तों 1324 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर दरबारी कवि के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखें दोस्तों, अलाउद्दीन के दरबारी कवि हैं। और गुरु के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो है निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा है। बहुत लंबे समय तक बड़े बादशाहों से मिलना जुलना रहा है दोस्तों, और उन्होंने बहुत समय तक देखा है। ये फारसी के भी एक अच्छे ग्रंथकार व नामी कवि थे। इनको फारसी बहुत अच्छी आती थी और बहुत अच्छे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं और बहुत बड़े नामी कवि थे अपने समय के दोस्तों। और इसके साथ साथ इनकी रचना में दोहे, तुकबंदियाँ, पहेलियाँ व उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता मिलती है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? ठीक है, तो ये असली नाम दोस्तों हमने क्वेश्चन के लिए बना रखा था पिछली बार लाइव क्लासेस में, तो मैं चाहूँगा इस बार भी एक क्वेश्चन के रूप में बना रहे हैं कि आप वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि अमीर खुसरो का असली नाम क्या है। ठीक है, हालांकि कल ही मैंने किसी का कमेंट देखा था और उन्होंने नाम बताया है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसी को फिर दोबारा से प्रश्न ही बना कर रखूँगा आप सब लोगों के लिए कि आपको बताना है अमीर खुसरो जी का असली नाम क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम अमीर खुसरो की भाषा की। उनकी भाषा किस प्रकार की थी? तो भाषा दोस्तों की ठेठ खड़ी बोली उनकी भाषा थी।
पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में जो है उनकी ठेठ खड़ी बोली का रूप हमको देखने को मिलता है भाषा में दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोहों और गीतों की, उनकी जो उन्होंने दोहे और गीत लिखे, तो वहाँ पर दोस्तों में ब्रज भाषा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये क्रम जो है, जो पद के लिए ब्रज और गद्य के लिए खड़ी बोली, ये क्रम खुसरो जी की कविताओं में, रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। और ये क्रम आपको भक्ति काल से लेकर, रीति काल से लेकर के आधुनिक काल तक चलता चला आया। ठीक है, मतलब आधुनिक काल तक भी बहुत सारे कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने पद्य की रचना ब्रजभाषा में की और गद्य की रचना जो है खड़ी बोली में की। तो वही क्रम अमीर खुसरो जी ने शुरू किया था, जो कि आगे तक क्रम से चलता रहा। ठीक है, इसके साथ ही सल्तनत कालीन राजभाषा फारसी होने के बावजूद अमीर जी ने हिंदी को क्यों लिखा, उसके लिए अमीर जी खुद क्या कहते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। बहुत ही मार्मिक दोस्तों कथन है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वो है, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है, सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी मिलावट का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी के बारे में बहुत ही उच्च और उत्कृष्ट जो बहुत ही सुंदर कथन जो किया है वह दोस्तों अमीर जी ने, वो बहुत विस्मरणीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और अच्छा भी है। आगे और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में बताता हूँ। अर्थात दोस्तों इससे पता लगता है कि अमीर खुसरो जी हमारी हिंदी बोली या खड़ी बोली के कितने पक्षधर थे, ये हमको देखने को मिलता है। ये हमें उनका पता चलता है उनके विचारों से। आगे है दोस्तों, उस समय हिंदी को हिंदू या हिंदी भी कहते थे। उस समय के जो लोग थे दोस्तों, जो लोग फारसी लिखते थे, फारसी कवि थे, वो सब क्या कहते थे, उसे हिंदू या हिंदी भी। इवन जो हमारे पाश्चात्य जो थे, हमारे अंग्रेज लोग थे, वो भी ये साहित्यकार थे, वो भी हमारी हिंदी को हिंदू या हिंदी भी ही कहते थे। आगे चलते दोस्तों, महाराष्ट्र के तत्कालीन प्रसिद्ध संत नामदेव जो हैं, जिनका समय काल है दोस्तों 1270 से 1350 ईस्वी, जो कि खुसरो के समकालीन थे लगभग, उन्होंने अपनी काव्य रचना इसी हिंदी खड़ी बोली में ही की थी। जिस खड़ी बोली में अमीर खुसरो जी ने काव्य रचना की, ठीक उसी खड़ी बोली से मिलती जुलती भाषा में नामदेव जी ने भी की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखना। अमीर की हिंदी खड़ी बोली के समय काव्य जगत पर प्रमुख रूप से ब्रजभाषा राजस्थानी बोलियों में अवधि का अधिकार था, परंतु उसके बावजूद भी अमीर खुसरो ने अपने काव्य की रचना में लिखने के लिए मुख्यतः उन्होंने अपने गद्य के लिए खासकर प्रयोग किसको किया, खड़ी बोली को। ठीक है, अब आगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताऊंगा। अब है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन, अब इनके बारे में, अमीर जी के बारे में, यानी कि अमीर खुसरो जी के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा पर था, उसी प्रकार खुसरो जी का भी था। ठीक है, यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अमीर खुसरो की भाषा के लिए। अगला है दोस्तों, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे। दोस्तों यह वाला कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों कि यह कथन रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से खंड, कौन से भाग और कौन से भाग के कौन से हिस्से में से लिया गया है, अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का, हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे शुरुआत में प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको देख करके ये सारे कथनों को आपको पता चल जाएगा, ये कौन से कथन किस भाग से लिए गए हैं, कौन से चैप्टर से लिए गए दोस्तों। क्योंकि पिछले आपको पता होगा पिछले साल जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम, करीब 19 क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों से ही पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, ये शुक्ल की पुस्तक के किस भाग से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कथन, वो है, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है दोस्तों। तो यह कथन भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, खुसरो के प्रति, उनकी भाषा के प्रति, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी और आपकी जानकारी के लिए भी। दोस्तों आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आपको। आगे है दोस्तों कबीर की पहेलियाँ व मुकरियाँ, जो कि सब सर्वाधिक फेमस रही हैं, जो कि प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्धि का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों अमीर जी की पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार, यानी कि वो क्या कहते हैं कि पहेलियाँ मुकरियों के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहेलियाँ मुकरियाँ में शकुने द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि भी की है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है दोस्तों। यह कथन है उनकी पहेली और मुखरियों के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ कुछ और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहेलियों की परंपरा संस्कृत से ही ली गई है। पहेलियों की जो परंपरा है दोस्तों वो संस्कृत से ही ली गई है। और पहेलियों के संस्कृत में 2 रूप होते हैं दोस्तों,
ठीक है। प्रहेलिका संस्कृत में दोस्तों पहेली को बोलते हैं, प्रहेलिका, और वहीं से ली गई है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया अमीर खुसरो जी ने। इससे ये पता चलता है कि अमीर खुसरो ने भी हमारे भारतीय संस्कृत को भी पढ़ा है, साहित्य को भी, तब ये इनका रूप लिखा था, जो कि दो प्रकार में होती थी जो संस्कृत में दोस्तों, जिनका दो प्रकार इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती थी अंतरपालिका और होती थी वही पालिका। अंतरपालिका में क्या होता है, जिसका उत्तर पहेली में छिपा हो, और वही पालिका जिसका अंतर उत्तर पहेली में ना हो। इसी क्रम को रखते हुए भी अमीर खुसरो जी ने जो है रचना की है। तो दोस्तों संस्कृत में पहेली को क्या बोलते हैं, प्रहेलिका शब्द बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये है पहेलियाँ। सेम क्रम अमीर खुसरो जी ने भी रखा था। कुछ पहेलियाँ ऐसी जिनका आंसर उसमें छपा हुआ था और कुछों का नहीं हुआ था। तो मुकरी दोस्तों का, मुकरी का अर्थ होता है किसी बात को कहकर मुकर जाना। ठीक है, मुकरी उन्होंने लिखी है दोस्तों। तो मुकरी का अर्थ क्या होता है, किसी बात को कहकर जाना। और उदाहरण है दोस्तों अंतरपालिका का, उनका ये है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उस नाभ, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। तो दोस्तों यह अंतरपालिका की अंतर्गत आई हुई उनकी पहेली है, और उसमें देखो दिया जो है इसका आंसर है, और उसमें खुद छिपा हुआ है। और वही पालिका में आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, और बुरका ओढ़े मैया। तो दोस्तों इसमें आंसर नहीं छिपा हुआ है, तो यह जो है वही पालिका के अंतर्गत आती है। अब मुकुरी का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि इस प्रकार है। वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। तो दोस्तों इसमें भी मुकरी में भी प्रश्न का आंसर उसी में छपा होता है, और कह के मुकर जाते हैं और कोई अन्य अर्थ उसमें निकाल देते हैं मिलता जुलता। ये होती है मुकरी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें के बारे में बता देते हैं। अब दोस्तों मैं खुद उनके कुछ कथन आपको बता देता हूँ अमीर खुसरो जी के। उन्होंने लिखा, चैमन तूतिये हिंदुई अर रास्त पुसी, जेमन हिंदुई पुरुष ना ताज गोयम। तो दोस्तों ये इन्होंने लिखा है दूसरी भाषा में लिखा है, हिंदुस्तानी के लिए। उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर आप वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कथन दोस्तों अमीर खुसरो ने किया है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हिंदी में इसका मतलब ये है, और जो वाक्य में जो दोहा है, जो शब्द कहा है किसी और भाषा में, वो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। दोनों में से किसी में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ और उन्होंने क्या लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदी में जवाब देता हूँ। ठीक है, तो यह भी कथन दोस्तों हिंदी भाषा के लिए ही उन्होंने बोला है। दूसरा ये कथन भी अमीर खुसरो जी का ही है। तीनों कथन अमीर खुसरो जी के हैं दोस्तों, और वो भाषा के लिए ही बोले, हिंदुस्तानी के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको याद रख ले, एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों बात आती है पहेलियाँ और मुकरियाँ और दो सखनों के बारे में। तो दोस्तों वो आप PDF कहीं से भी लेकर के उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ के और समझने वाली बात है, उसको तो लंबा मैं इसमें नहीं बना सकता। वैसे भी ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके हमें बताएं, और आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो पर, क्या सभी वीडियो पर जो भी आप देख रहे हैं उस पर टिप्पणी अवश्य करें, उस पर आप अपने विचार आप जरूर प्रस्तुत करें, अर्थात कमेंट अवश्य करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करें ही करें। ठीक है दोस्तों, यही हमारी पारितोषिक है कि आप हमें, अगर आप अच्छा प्यार दे रहे हैं, हमको अच्छा लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों, आप सब लोगों की सफलता प्राप्त करना। और अगर फिर भी आपसे कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नंबर मेरा मैंने दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार इसी क्रम में फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।